हमारे बीच में हमारी नेता आज की मुख्य अतिथि और आप सबके दिलों में राज करने वाले हमारी नेता बहन श्वेता जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ में हमारे भाई जितेश जी हैं और मंच पे हमारे महिला कांग्रेस के अध्यक्ष बहन सुधा भारद्वाज जी हैं और हमारे सभी मंच मेरे बुजुर्गों नौजवान साथियों माताओं बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ इतनी तादाद में पहुंचे। आपका बहन जी क्या कहूँ, आपसे मिलने के लोग इतने बेचैन रहते हैं कि कोई भी जगह इवन चित्रौली मंडी में हमारे लिए बहुत कम पड़ी जिनसे ना पाए। और आपके आशीर्वाद से ये सारे लोग 36 बिरादरी के लोग, ये 36 बिरादरी के लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं कि ये इलेक्शन आपका जगाधरी को इन लोगों के आशीर्वाद, इन लोगों की मेहनत से, इन लोगों की मोहब्बत से, प्यार से मुझे 100% उम्मीद है बहुत अच्छे मार्जिन से जीत निकाल पाएंगे। साथियों, ज्यादा लंबी चौड़ी बात तो नहीं करेंगे, मुझे पता है सब बहन जी को सुन रहे हैं, मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूँ। बस मैं तो यही याद कराऊंगा किस तरह इलाके में लूट रही, झूठ और लूट की राजनीति चली, किस तरह यहाँ गांवों में, शहर में आतंक फैला गया, झूठे मुकदमे दर्ज करे गए। ये भारतीय जनता पार्टी में किस तरह भ्रष्टाचार फैला, किस तरह यहाँ नशा फैला, आप सबको पता है। इन 10 साल में जो नशा फैला है ये सिर्फ भाजपा की देन है। आज जगाधरी शहर जो हमारे व्यापारी साथी हैं, आज उनके व्यापारों को दिक्कत आ रही है इस सरकार की ना सुनने की वजह से। इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं बहन जी से ये दरखास्त करूंगा कि सरकार तो आपकी कांग्रेस की अब बनने जा रही है, सबसे पहले हमारे व्यापारी साथी जो यहाँ बड़ी दिक्कत में है उनकी भी सुनवाई होगी और जो आपका फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, इन सब की दिक्कत होगी। हमारे किसानों की, जिससे सब जानते कितनी बड़ी दिक्कत है, कर्मचारियों की भी, कई कर्मचारी संगठन भी घर से मिले। तो इस सरकार से आज कोई भी खुश नहीं है, ये आप सब जानते हैं। और जो रिश्वतखोरी इस सरकार में बोलबाला हुआ है, इलीगल माइनिंग, आप सबको पता है। कोई डेवलपमेंट आज जिला यमुनानगर में आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी वाले कोई एक काम नहीं गिना सकते कि एक काम ये जिला यमुनानगर में भाजपा के 10 सालों में हुआ, कोई एक काम नहीं बता सकते। वो सिर्फ धर्म और जाति के नाम पर राजनीति करते हैं। सिर्फ आपसे वोट मांगेंगे तो धर्म और जाति की बात करेंगे, क्योंकि काम उनके पास कुछ बताने के लिए है ही। आप इनकी इस बात से होशियार रहना साथियों। आप तक पिछली बार भी भाई को हरा लेगा, लेकिन वो 75 पार के बारे में कुछ हमारा जो नेशनल मीडिया है वो 75 पार के नारे में आप लोग बहक गए। और इस बार तो मुझे पूरी उम्मीद है बहन जी आपके आशीर्वाद से हरियाणा प्रदेश की जनता इतना बदलाव चाहती है, इनसे परेशान है कि आपकी कम से कम कांग्रेस पार्टी की 65-70 सीट हरियाणा प्रदेश में आने जा रही है। साथियों, आप अंबाला पार्लियामेंट की अगर किसी भी सीट पर नजर मारे, आज बहन जी आपके आशीर्वाद से सारी सीटें कांग्रेस जीत रही है, सारी। मैं ज्यादा वक्त आप लोगों के बीच में लूंगा, बस मैं यही कहना चाहूंगा कि इनसे होशियार रहना। इन्होंने कोई काम नहीं किया। हमारे शिक्षा मंत्री थे, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी नहीं, बता ही नहीं सकते। स्कूल में मास्टर भी बुरे नहीं हुए। हमारे चित्रौली में कॉलेज है, कांग्रेस की सरकार में बहन जी की देन है, जब बहन जी केंद्र में वजीर थी। साथियों, डेवलपमेंट के काम, जितने तरक्की के काम है, सब कांग्रेस के जमाने। और आज भी जो योजनाएं लागू हो रही है, सिर्फ और सिर्फ नाम बदल के भारतीय जनता पार्टी वाले जो डबल इंजन की सरकार बोलते हैं। एक इंजन तो दिल्ली चला गया, उनका तीसरा इंजन ट्रिपल इंजन हो गया, लेकिन ट्रिपल इंजन भी एक काम नहीं बता सकता जिला यमुनानगर में कि उन्होंने जिला यमुनानगर के लिए कोई काम करा। और इलाके के हालात के, सड़कों के हैं, सबसे पेंशन की दुगनी मैनिफेस्टो आपके बीच में आया हुआ है।
सब आपने पता है, सब आपको पता है। हम बुजुर्गों की, विधवाओं की, विकलांगों की पेंशन कांग्रेस पार्टी दुगनी करनी जा रही है। 500 रुपए में आपको गैस सिलेंडर देंगे। तो साथियों, ये जो बड़े बड़े वायदे करते थे कि 350 का सिलेंडर हो गया है, इसको नमस्कार करके जाना भाई और बहनों, अब वो 1100-1200 रुपए है। लेकिन कांग्रेस का राज आप बनाएंगे तो ये सिलेंडर आपको 500 रुपए के अंदर दिया जाएगा। आज सभी साथी, यहाँ छत्तीस बिरादरी के लोग, आप पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, बहन जी के आशीर्वाद से आपने आज कांग्रेस का उम्मीदवार जिताया। 16,000 की लीड आपने जगाधरी हल्के से ली। जो लोग समझते थे कि मशीनों में गड़बड़ कर रखी है भारतीय जनता पार्टी ने, वोट किसी की डाल दो, बीजेपी की निकलती है। लेकिन उस दिन सबकी समझ में आ गया कि जब ये छत्तीस बिरादरी के लोग वोट इकट्ठे होकर वोट डालेंगे तो बीजेपी को खूब अच्छी तरह से हरा सकते हैं। और उसके साथ उसी चुनाव के बाद आपके साथ मजबूत साथी जुड़ते चले गए। बहुत से साथी मेरे साथ मंच पे बैठे हैं, बहुत से साथी आप लोगों के बीच में बैठे हैं। ये मजबूत साथी, कोई भाजपा से, कोई बसपा से, कोई आम आदमी से, कोई इनेलो से, जितने मजबूत साथी आपके साथ जुड़े, आज पार्टी को मजबूती मिली है। और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग सब कंधा से कंधा मिलाकर आने वाली 5 तारीख को एक एक वोट कांग्रेस के लिए, जैसे आप प्रचार कर रहे हैं, आप खुद जागे। बहन जी, हमारे सभी कार्यकर्ता खुद गाँव में जाके डोर टू डोर कन्वेंसिंग कर रहे हैं, सब लगे हुए अपनी मेहनत कर रहे हैं। आपसे एक वादा है, बहन जी बैठे हैं, हमारी नेता हमारे बीच में बैठी है, इनके सामने आपसे वादा करता हूँ, आप सरकार बनेगी, आपकी, आपका नुमाइंदा मैं चुना गया हो, किसी भी काम में आपके कमी, डेवलपमेंट के, रोजगार के, बहन जी का आशीर्वाद साथ है, किसी काम में आपको दिक्कत नहीं आएगी। हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, किसानों को, व्यापारी को, कर्मचारी को। आप सबकी सरकार अगर कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस है। तो आपसे बस मैं खत्म करूंगा, मैं आपसे यही गुजारिश करता हूं कि एक आने वाली 5 तारीख को एक वोट कांग्रेस के लिए। और शहर के जो साथी है, फैक्ट्री आईडी और प्रॉपर्टी आईडी की जो दिक्कतें हैं और सारी दिक्कतें हैं, इनको कांग्रेस का राज आने दो। मेरा वादा है आप सबके साथ, किसी भी दिक्कत को, जितनी भी दिक्कतें हैं, चाहे पॉल्यूशन बोर्ड की कोई भी है, इलीगल माइनिंग है, ओवरलोडेड का, सबको इस कांग्रेस सरकार आने पे आपको सारे काम, इन दिक्कतों से निजात मिलेगी, सारी दिक्कतों से निजात मिलेगी। और माइनिंग का जो कारोबार नंबर 2 में जो इलीगल माइनिंग का बना है, हम माइनिंग के खिलाफ नहीं है, हम माइनिंग के खिलाफ नहीं, हम इलीगल माइनिंग के, जो पंचायतों की जमीनें खोद दी, फॉरेस्ट की जमीनें खोद दी, इरिगेशन की जमीनें खोद दी, हम उसके खिलाफ इसे कानूनी तौर पर चले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, उससे हम कभी वो नहीं करते। हम तो इस पक्ष में हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। तो साथियों, एक दफा दोबारा आपसे वोट की अपील करते हुए 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोट कांग्रेस को दें और अपनी हिस्सेदारी इस आने वाली सरकार के अंदर बनाए रखें। मैं एक दफा दोबारा बहन जी का, जिग्नेश भाई का, सबका बहुत बहुत स्वागत करूँ और आप सबका भी सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। अब मैं गुजारिश करूं, हम सबकी आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी वो आए और अपना आशीर्वाद रूपी संदेश हमें दे, इस चुनावी समर में हमारा मार्गदर्शन करें। बहन कुमारी शैलजा, बहन कुमारी शैलजा, आदरणीय बहन जी। यहाँ से हमारे बहुत ही लोकप्रिय हमारे उम्मीदवार हरमन प्यारे